प्रश्न है हमारे सामने साइन कंक्लूजन से संबंधित। इस बार इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी से छोटा नहीं है। फिर लिखा ए एस बी का अर्थ है ए बी से न तो छोटा है न ही बराबर है। ए डेल बी का अर्थ है ए बी से न तो बड़ा है न ही छोटा है। ए स्टार बी का अर्थ है ए बी से बड़ा नहीं है। ए प्रतिशत बी का अर्थ है ए बी से न तो बड़ा है न ही बराबर है। देखो, पहले तो ये सिचुएशन है कि ए स्टार बी का अर्थ है कि ए बी से छोटा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ए बी से छोटा नहीं है, तो इसका मतलब तीन चीजें होती है हमारे पास। एक तो छोटा होता है, तीन है ना, एक बड़ा होता है और एक बराबर। ये तीन साइन होते हैं हमारे पास, ठीक है। इसमें साइन कंक्लूजन में तीन होते हैं साइन, एक तो छोटा, बड़ा और बराबर। अब ये कह रहा है कि छोटा नहीं है, तो छोटे को हटा दो। अब क्या रहा? बड़ा या बराबर। ये दो रहे, तो ए स्टार्टिंग में है, ए बी से कह रहा है, तो ए बी से छोटा तो नहीं है। इसका मतलब ए है वो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा बी से। ये चीज छोटा को तो हमने हटा दिया यूं, तो ये बराबर के लिए अंडरलाइन खींच देनी है। और बड़ा आएगा तो बड़ा के लिए क्या होगा? बी को बाण लगेगा और ए मारेगा बाण, तो ये बड़ा है और बी को बाण लग रहा है तो बी छोटा है, ये बड़ा हो गया। क्योंकि ए को बाण नहीं लगना चाहिए, ए बी से छोटा नहीं है ना, छोटा तो करना ही नहीं है, बड़ा करना है तो ए को बाण नहीं लगना चाहिए, ए की तरफ से बाण जाना चाहिए। फिर आगे देखो, ए हैज बी का अर्थ है ए बी से न तो छोटा है न ही बराबर है। न तो छोटा और न ही बराबर। देखो अब दूसरी लाइन, न तो छोटा है और न ही बराबर है, इसका मतलब बड़ा हुआ। तो अब क्या है? ए हैज बी सेकेंड कह रहा है, बड़ा करना है, लो ये बड़ा ऐसे। फिर आगे ए डेल बी का अर्थ है ए बी से न तो बड़ा है न ही छोटा है। न तो बड़ा है, देखो अब मैं हटा देता हूं, ठीक है। न तो बड़ा करना है और न ही छोटा, न तो बड़ा है और न ही छोटा है, इसका मतलब बराबर है। यही हुआ भाई, न तो छोटा है न ही बड़ा है, तो इसका मतलब बराबर है, तो बराबर कर देते हैं, ए बराबर बी। ये तीसरी लाइन है, ठीक है। चौथा समझाने के लिए बता रहा हूं, ए स्टार बी का अर्थ है ए बी से बड़ा नहीं है। बड़ा तो करना ही नहीं है, तो बड़ा को हटा देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? या तो छोटा होगा या बराबर होगा। बड़ा तो नहीं है, तो इसका मतलब छोटा का निशान, ये लो, इसके लिए छोटा का निशान, ये छोटा है ना अभी से नहीं। या फिर क्या होगा? बराबर है, तो बराबर के लिए अंडरलाइन खींच दो, ए को बाण लगेगा तो ये छोटा हो गया। क्योंकि बड़ा नहीं करना है तो बड़ा को हटा दिया, इसका मतलब छोटा या बराबर करना है, तो ए को बाण लग रहा है तो ये छोटा, और बराबर के लिए नीचे एक अंडरलाइन। ऐसे देखो लास्ट वाला क्या कह रहा है स्थिति, ए स्टार बी का, ए प्रतिशत बी का अर्थ है ए बी से न तो बड़ा है और न ही बराबर है। स्टार ऊपर हो गया, ये प्रतिशत है। ए बी से न तो बड़ा और न ही बराबर। देखो, न तो बड़ा होना चाहिए और न ही बराबर होना चाहिए, इसका मतलब छोटा है, ये है। ये लो समझाने के लिए है ना, ये छोटे के लिए इधर बाण लगेगा ऐसे। तो ये स्थिति है इन चारों की जो हमने यहाँ लिख दी है ना, ऐसे समझाया है। अब ये नियम क्या करना है कि इनमें अप्लाई करना है और फिर इनके निष्कर्ष कौन से सत्य है वो बताने हैं। प्रतीकों के उक्त नियमानुसार, ये जो नियम है उक्त नियमानुसार निम्न कथनों में के कौन से निष्कर्ष सत्य है। जैसे पहला लिखा हुआ ए स्टार एल स्टार पी। अब देखो एल और पी मैंने लिख दिए, ये लिखे, ठीक है। अब स्टार कहाँ है? स्टार ये रहा। अब यहाँ ए बी की जगह एल और पी होंगे, यहाँ एल हो गया और यहाँ पी होगा, बस फर्क इतना है। ए स्टार बी का अर्थ था ए बी से बड़ा नहीं है, तो एल स्टार पी का अर्थ होगा एल पी से बड़ा नहीं है। आगे एल है और पीछे पी है। एल पी से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है, इसका मतलब बड़े को हटा दो, या तो छोटा होगा या बराबर होगा। छोटे के लिए बाण इधर लगेगा और बराबर के लिए ये अंडरलाइन। भाई छोटा करना है तो बाण एल को लगेगा इस, और बराबर के लिए अंडरलाइन खींच दो ऐसे। फिर है पी स्टार वी। अब यहाँ पी रखना है और यहाँ वी रखना है, ए बी की जगह यहाँ पी रखना है और वी रखना है ऐसे। ए स्टार वी ए स्टार बी की जगह पी नहीं, ये प्रतिशत है ना, हाँ ये प्रतिशत, ए प्रतिशत बी का अर्थ है ए बी से न तो बड़ा है नहीं बराबर है, तो मैं यहाँ क्या रखूंगा? पी और वी रखूंगा, क्योंकि अब यहाँ पी और वी चल रहा है। ये रहा पी और ये वी, इसका पता करते हैं आराम से, है ना। हाँ, तो P प्रतिशत V का अर्थ क्या हो जाएगा? P V से न तो बड़ा है न ही बराबर है। न तो बड़ा करना है और न ही बराबर करना है। न तो बड़ा और न ही बराबर, इसका मतलब छोटा है। ये लो छोटे के लिए बाण इसकी ओर लगेगा यूं। भाई न तो बड़ा करना है और न ही बराबर, बड़ा और बराबर को हटा दिया, इसका मतलब मुझे छोटा करना है, तो छोटे के लिए बाण इसकी ओर लगेगा।
फिर वी एस डी, वी एस डी कहाँ है, देखो ये एस रहा, इधर मैं वी लिखूंगा, इधर ये डी लिखूंगा, ऐसे जो चिन्ह ऐसा दिख रहा है वैसा का वैसा चिन्ह ही लेना है। अब आगे वी है और इधर डी लिख दो, है ना। तो वी और डी के बीच में हम रिलेशन देख रहे हैं। देखो यहाँ पे भी फिर क्या आ जाएगा, वी और डी आ जाएगा, ए बी की जगह वी डी आएगा। वी डी से न तो छोटा है न ही बराबर, छोटा और बराबर को हटा दो, इसका मतलब मुझे बड़ा लेना है। तो ये लो बड़ा करने के लिए क्या होगा, वी को बाण लगना नहीं चाहिए, वी की तरफ से बाण जाएगा, ऐसे वी को बड़ा करना है। तो ये थे हमारे कथन, ये कथन बने, ठीक है। अब चलते हैं निष्कर्ष की ओर। एल स्टार वी, स्टार कहां दिख रहा है, ये रहा। अब एल स्टार वी का अर्थ क्या होगा, देखो एल और वी लिखा मैंने, अब इनके बीच में कौन सा निशान आएगा, ये रहा एल स्टार वी। यहाँ एल रखो और यहाँ वी रखो, ए बी की जगह, तो यहाँ एल यहाँ वी हो जाएगा। एल वी से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं करना है तो इसका मतलब छोटा या बराबर करना है। छोटे के लिए बाण एल की ओर लगेगा, बराबर के लिए अंडरलाइन होगी, बस ऐसे। अब एल डेल डी है, तो देखो डेल का निशान ये वाला किधर है, ये रहा। अब आगे यहाँ एल आएगा, यहाँ डी आएगा, तो फिर यहाँ एल लिखेंगे और यहाँ डी हो जाएगा, ऐसे समझने के लिए। एल डी से न तो बड़ा न ही छोटा, बड़ा और छोटा दोनों को हटा दो तो मुझे सिर्फ बराबर मिलेगा, तो इसके बीच में बराबर का निशान। अब ये तो हमारे कथन थे, ये निष्कर्ष है, इसमें से कौन सा ये निष्कर्ष सत्य है, इन कथनों को देख के बताना है। तो देखते हैं, हाँ है ना, कथनों को हम देखते हैं। ये आगे से आगे चलता रहा ऐसे, तो देखो, हाँ देखो, अब इसमें देखते हैं कि भाई बात क्या है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि v, इसमें v बड़ा दिख रहा है मुझे और वो d से, तो v के पास अगर 10 बाण है तो d के पास कितने होंगे, 9। यानी कि मैं v को बड़ा कर देता हूँ ऐसे, और d को मैं छोटा कर देता हूँ ऐसे, थोड़ा सा और ऐसे। v है वो d को हरा देगा, इसका मतलब समझते हैं पहले, v है वो d को हरा देगा। हमें जाना है l और v तक, और फिर जाना है l और d तक, यानी इन तीनों का मतलब समझना पड़ेगा तभी बैठेगा। फिर आगे v d की ओर बाण मार रहा है, इसका मतलब v बड़ा है और d छोटा है, d को बाण लग रहा है, तो भले आप इसे 10 बाण दे दो और इसे 9 बाण दे दो, ऐसे समझने के लिए, इसका मतलब d छोटा हो गया। फिर आगे कह रहा है p को बाण लग रहा है v की ओर से, v बड़ा है और p छोटा है, तो p को और छोटा कर दो एक तरफ, इधर मैंने p को छोटा कर दिया। अब इसके पास कितने हैं ये क्लियर नहीं कह सकते, इन दोनों को बराबर तो कर नहीं सकते। ये बात क्लियर है कि भाई v d को भी हरा रहा है और v है वो p को भी हरा रहा है, v की ओर से p को बाण लग रहा है, p छोटा है, इसलिए मैंने v को बड़ा रखा है और p और d को छोटा छोटा रखा है। ये बात है कि v d को भी हराता है और v p को भी हराता है। अब आगे कह रहा है कि p है वो l के बराबर है, नीचे अंडरलाइन है ना, जिसका मतलब p है वो l के बराबर है। ये दोनों आपस में या तो बराबर है या फिर ये p है वो l को हरा देगा, ये बात कह रहा है, क्योंकि p की तरफ से l को बाण लग रहा है। अंडरलाइन का मतलब तो क्या हुआ, ऐसे देखते हैं तो ये दोनों बराबर है, तो मैंने इन दोनों को बराबर कर दिया। या फिर क्या होगी, p है वो l को हरा देगा, ये बात है। तो अब देखो l और d आपस में बराबर होंगे क्या, l और d बराबर कैसे होंगे, ये यहाँ है l और ये d यहाँ पे है, तो इसका तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बैठ रहा है, इधर का तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर कैसे होंगे, ये तो असत्य हो गया। ये कहा कि भाई v d को हराता है, v p को भी हरा देता है, और p और l या तो बराबर है या p l को हरा देता है, तो l का और d का तो कुछ बताया ही नहीं रिलेशन, इसलिए ये तो गलत हो गया। इसने तो बताया ही नहीं, इसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी होती तो हमें पता चलता। ये कह रहा है कि l, देखो l और v आपस में बराबर है क्या, l और v आपस में बराबर थोड़ी है, p और l आपस में बराबर क्या है, p और l या तो बराबर है या फिर p l को हरा देगा, तो ये तो बराबर तो है ही नहीं आपस में, तो ये भी असत्य हो गया। फिर कह रहा है कि l को बाण लग रहा है v की ओर से, हाँ तो कि v देखो l को बाण लग रहा है v की ओर से, नहीं लगेगा ना, कहाँ लगेगा, ये ऐसे थोड़ी मानेगा, ये तो बड़ा है, इसलिए ये भी असत्य हो गया। तो दोनों निष्कर्ष है वो असत्य है, ऑप्शन डी सही है।